हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज. क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट हेरिडिटरी डिजीज. ये हेरिडिटरी डिजीज क्या होती है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हेरिडिटरी डिजीज कौन सी नहीं है. सो एक बार ये देख लेते हैं. सो हेरिडिटरी डिजीज का मतलब वो होता है कि जो डिजीज ना लीनिएज में आगे बढ़े. लीनिएज में आगे बढ़े मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाए. ओके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाए. अब ये जो हेरिडिटरी डिजीजेस होती है ये किस किस वजह से हो सकती है. म्यूटेशंस की वजह से होती है. ये म्यूटेशन यानी कि जब हमारे जीन्स के अंदर कोई सडन चेंज आ जाता है ना, हो सकता है कई बार कि ये जो चेंजेस थे ये पेरेंट्स में ना रहे हो लेकिन वो बच्चों में आ जाते हैं और फिर वो जो जेनेटिक चेंजेस है वो आगे जाके उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी शो होते हैं. सो इनको कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज. यूजुअली ये जो हेरिडिटरी डिजीज है ना ये कोई पैटर्न फॉलो करते हैं. अब पैटर्न जैसे कि पैटर्न हो गया फॉर एग्जाम्पल ऑटोजोमल हो सकते हैं. एक पैटर्न ऑटोजोमल का होता है और एक होता है सेक्स लिंक्ड कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे है. अब देखिए शुरू के 1 से लेके 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे है तो फिर वो हो गया ऑटोजोमल, और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे है तो हो गया सेक्स लिंक्ड. वहीं ऑटोजोमल में अगर हम आगे पढ़े तो हम लोग इसमें डिवीजन पढ़ते हैं अबाउट डोमिनेंट और रिसेसिव. यही सेम चीज हमें सेक्स लिंक्ड में भी देखने को मिलती है कि या तो वो ऑटोजोमल या तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा या तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा. सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हेरिडिटरी डिजीज. अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शन ए में गिवन है अबाउट सिस्टिक फिब्रोसिस. सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो हेरिडिटरी नहीं है. सो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है ना ये एक्चुअली में हेरिडिटरी डिजीज है जो कि एक म्यूटेशन की वजह से होता है. और म्यूटेशन कहाँ पे होगा. म्यूटेशन होगा CFTR जीन में. CFTR जीन में. और ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये किसको अफेक्ट करता है. ये रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है. ओके, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये हेरिडिटरी डिजीज है. और अगर हम इसके पैटर्न की बात करें ना सिस्टिक फिब्रोसिस की तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न में चलता है. ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न. सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्रेटिनिज्म. अब जो क्रेटिनिज्म जो डिजीज होती है ना ये एक्चुअली में इट इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज. नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज. इसके होने का रीजन ना इन्वायरमेंटल कॉज है. कई बार क्या होता है सीवियर प्रेगनेंसी के टाइम पे जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा बॉडी में किसकी डिफिशियंसी हो जाए, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये क्रेटिनिज्म हमें देखने को मिलती है. ओके, सो क्या ये हेरिडिटरी डिजीज है. नहीं, ये हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया था कि हमें स्पॉट करना है एक ऐसी डिजीज जो कि हेरिडिटरी ना हो. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी. अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन थैलेसीमिया. सो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी वाला जो कि कह रहा है अबाउट थैलेसीमिया. सो ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है. और ये हेरिडिटरी डिजीज हमें किस में शो होती है. ये हमें ना ब्लड में शो होती है. एक टाइप का ब्लड हेरिडिटरी डिजीज है जो कि म्यूटेशंस की वजह से होता है अगेन. और म्यूटेशन कहाँ होगा. म्यूटेशन होता है इन द जीन जो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इसकी वजह से हमें हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो होता है वो हैम्पर हो जाता है और फिर थैलेसीमिया हो जाता है और ये फिर फैमिली में आगे बढ़ती है. सो इसीलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया. थैलेसीमिया को कंसिडर नहीं कर सकते. अब देखते हैं ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है हेमोफीलिया. सो ऑप्शन डी हेमोफीलिया में क्या होता है कि ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें ना बॉडी में जैसे अगर ब्लड फ्लो चालू हो गया, लाइक बॉडी पे कट लग गया और खून बह रहा है तो वो बहता रहेगा. तो इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ब्लीडिंग की. ब्लीडिंग हो रही है तो होती जा रही है. इसमें ना क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होते. तो
प्रॉब्लम आती है इन द जीन जो कि क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें। सो हेमोफीलिया अगेन हेरिडिटरी डिजीजेस है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। द करेक्ट आंसर वुड बी क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्यों? क्योंकि क्रेटिनिज्म एक ऐसा एकमात्र डिजीज है यहाँ पे जो कि हेरिडिटरी नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।